जय हिंद। जय दोस्तों, आज एक बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करेंगे। उससे पहले भाई बता दें, चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक प्रोवाइड करा सकूं। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आती रहती है, पेपर कटिंग न्यूज़ या ऑफिशियल न्यूज़ जो भी आती है, हम उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं आप लोगों से, और वो जानकारियां आपको समझाने और साझा करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। अभी जो हमारे पास यहाँ पे राजस्थान पत्रिका में आप जाके नोटिफिकेशन चेकआउट करोगे तो आपको भी देखने को मिलेगा। सेना भर्ती के नियम बदलने की तैयारी, पहले 4 साल सेवा का मौका फिर होगा चयन, यानी आपको टूर ऑफ ड्यूटी यानी 100% लगने के चांसेस हैं। बिकॉज यहाँ पे ये लोग बहुत दिनों से ऐसी आपकी भर्ती टाल के रखे थे। जैसा कि मैं बता दूं, 2.25 साल बाद सेना भर्ती 5 माह का कैलेंडर जारी, यानी अगस्त से रैली भर्ती की तैयारी करवाने की बातें कही जा रही हैं यहाँ पे। और एक चीज़, ये चीज़ आपको मैं बता दूं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने बहुत पहले भी बताया था। जैसे ऑल UHQ-RTG जोन्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड फ्रेश रैली शेड्यूल बाई 31 मई 2022 पॉसिबिलिटी, यानी यहाँ पे कहा गया है कि सारे सेंटरों पे ये शेड्यूल भेज दिया जाए, जल्द से जल्द ये भर्ती करवाने की बातें, जो आपका शेड्यूल जारी होगा सभी की इन्फॉर्मेशन दी जाए कि अगस्त, यहाँ पे जो डेट दी गई, अगर डेट तो नहीं दी गई है बट मंथ यहाँ पे जैसा देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, अगस्त टू दिसंबर 2022 ईच जेडारो टू प्लान, यानी जो भी है यहाँ पे, जैसे जेडारो ARO BRO कुछ भी होता है, आपका कोई भी स्टेट से आते हैं तो आपका भर्ती यहाँ से अगस्त से स्टार्ट करने की, अगस्त के और दिसंबर के बीच स्टार्ट करने की बातें कही जा रही हैं। और यहाँ पे हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी समझ लेते हैं, इसके तहत क्या क्या नियम बदलाव होने वाले हैं, सेना में कैसे चयन होगा आप लोगों का, सारी जानकारियाँ इसमें पढ़ के फ़िलहाल आपको मैं बताऊंगा। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, हिंद की सेना होगी यंग, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं की होगी भर्ती, यानी टूर ऑफ ड्यूटी 100% लगने के चांस है। बिकॉज यहाँ पे डेली डे बाय डे कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी है क्या, टूर ऑफ ड्यूटी लागू होगी कि नहीं होगी। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि अभी जिनका फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई हो चुके हैं उनके अकॉर्डिंग लगेगा कि न्यू रूल से लगाएंगे, ये अभी कुछ क्लियर नहीं किए हैं। बट यहाँ पे डे बाय डे आपको पेपर कटिंग में देखने को मिल रहा है, मैं वही चीज़ आपसे जानकारियाँ साझा कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया 3 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। 18 साल की उम्र में टूर ऑफ ड्यूटी के लिए भर्ती होगी और 26 साल हो जाएगी भारतीय सैनिकों की औसत आयु। ठीक है, 25% युवाओं को 4 साल बाद पूर्ण सेवा के लिए सूचीबद्ध करेगी सेना। अब सूचीबद्ध किन्हें करेगी, किसे करेगी, किन्हें नहीं करेगी, किन्हें डिस्क्वालीफाई करेगी, ये बात की बात है। बट अभी टूर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे लगने वाले के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर जो बोल रहा है, पेपर में डे बाय डे न्यूज़ आ रही हैं, तो इसी के रिगार्डिंग मुझे लगता है कि जो आपकी भर्तियाँ और एग्ज़ाम जो भी भर्ती नहीं आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन रुकी हुई थी, तो वही चीज़ हो सकता है मे बी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा गया है सारी इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, आपको भी समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, सरकार भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब सैनिकों की भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भी होगी। इस योजना का अंतिम रूप दे दिया गया है, इसका जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। तय किया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना भर्ती किया जाए, 4 साल बाद भी सेवा मुक्त कर दिया जाए, मतलब यानी 4 साल आप ड्यूटी करेंगे, उसके बाद सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद एक सिलेक्शन बोर्ड उनकी दक्षताओं के आधार पर 25% युवाओं को पूर्ण रूप से सेवा, यानी 25% बंदों को लेंगे, पूरी तरह से लेंगे, और बाकी 75% 100 में से उन्हें डिस्क्वालीफाई यानी 4 साल बाद हटा देंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। उन्हें स्वीकार किया जाने की संभावना है, जैसे 25% जो मैंने अभी आपको बातें बताई। एक रिपोर्ट के अनुसार सेना के एक अधिकारी का कहना है कि जिस तरह से ऑफिसर रैंक में अधिकारी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह सैनिक पूर्ण सेवा के लिए चयनित हो सकेंगे। शार्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाले अभ्यर्थियों में से करीब 20 से 25% को ही अस्थायी कमीशन मिल पाता है। ठीक है, यहाँ पे वही बात कही गई है, जैसे एक शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो ऑफिसर रैंक के बंदे आते हैं, उनके बाद उन्हीं के रिगार्डिंग आपको भी इसमें शामिल करने की बात कह रहे हैं, जो कुछ भाई बंदे बचेंगे जो 25% में आएंगे। ठीक है,
और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे इन्होंने ऊपर लिख दिया था आर्मी नेवी एयरफोर्स अन्य सैनिक, यानी महिला की भी तैनाती होगी, यहाँ पे महिला की भी भर्ती निकली जाएगी, नाविक तैनाती होगी, यहाँ पे इन्होंने दे दिया, मेंशन किया है, जैसा आप देख सकते हो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत, जैसा आप देख सकते हो भाई, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में यहाँ पे हमारी सेना कितनी है, यहाँ पे इन्होंने पद भी निर्धारित कर दिए हैं, 13.50 यानी 13.5 लाख से अधिक भारतीय सेना में सक्रिय सैनिक है। अभी प्रेजेंट में जो सैनिक की संख्या है ये इन्होंने बताया है। अब इसमें जो आपको मैं बता दूं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, 6 महीने की होगी ट्रेनिंग, यहाँ पे लिखा गया है। इसके साथ फिलहाल सैनिकों की भर्ती का वर्तमान जारी तरीका भी चलता रहेगा। इसके बाद भी बदलाव की योजना के अनुसार लिखित परीक्षा पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में किया जा सकता है। यानी आपको यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ देखने को जो मिल रही है, पहले आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी, ये कह रहे हैं बदलाव चल रहा है, यानी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है कि आपका मतलब फिजिकल पहले नहीं होगा, पहले आपकी पढ़ाई की दक्षता ली जाएगी, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट किया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आगे आएंगे उनकी 6 माह की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अमूमन 18 साल में युवा सैनिक में आएंगे और 4 साल बाद निकलेंगे तो उनकी उम्र 21 से 22 साल होगी। सेना से निकलकर ये युवा दूसरा रोजगार कर सकेंगे। इसके 4 साल की सर्विस के दौरान प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाएंगे। जब युवा भर्ती होंगे तब उन्हें करीब 30,000 रुपये वेतन देने की योजना है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है, टूर ऑफ ड्यूटी की जो भर्ती लागू होगी, आपकी 18 साल की एज में आप भर्ती होंगे और आपको 4 साल बाद निष्कासित कर दिया जाएगा। आपको कह रहे हैं कोई प्रोफेशनल जैसे कोर्स करा देंगे उसी के साथ साथ, तो आप अच्छे खासे मतलब पैसे कमा सकते हो। 30 करीबन यहाँ पे लिखा गया 30,000 रुपये के अमूमन यहाँ पे आप वेतन उठा सकते हैं, जो आपको प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स जो कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, यही बात कही जा रही है। और यहाँ पे पहले भी यहाँ पे दिया गया है, जो आपको मैं बता दूं, पहले भी बना था प्रस्ताव, इसके पहले भी इससे लेकर प्रस्ताव लाया गया था, उस पर सहमति नहीं बन पाई थी। उस प्रस्ताव के तहत 3 साल की सेवा के बाद कुछ सैनिकों को सेना मुक्त करना था। 5 साल बाद बचे सैनिकों को सेवा मुक्त करने के बाद 25% सैनिकों को पूर्ण अवधि के लिए वापसी की योजना थी। यानी आपको यहाँ पे सारा कंक्लूजन मैंने, जैसा कि जो भी एक पेपर पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको पढ़ के बताया है, जो यहाँ पे पेपर में राजस्थान पत्रिका में दिया गया था। ये मैं कोई अपने तरफ से कोई न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ भाई, आप जाके चेकआउट कर लेना। राजस्थान पत्रिका में इन्होंने साफ मेंशन किया है और आउट कर दिया है, ठीक है, पेपर में। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको मैं बता दूं, शॉर्ट में भी बता दूं, जैसे कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जैसे इन्होंने बोला है, अगर आप 18 साल में भर्ती होंगे टूर ऑफ ड्यूटी के तहत, ठीक है, भर्ती होंगे, उसके बाद आपकी एज हो जाएगी 21-22 साल। 21-22 साल होने के बाद आपकी एज जो हो जाएगी इतनी, उसके बाद आपको निष्कासित कर दिया जाएगा और सिर्फ 25% बंदों को परमानेंट के लिए रखा जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बात कही है, ये बात मैंने आपको पढ़ के बताई, ठीक है। और 25% यहाँ पे जैसा यहाँ पे देख सकते हो, यही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन जो की गई है, ये चीज़ आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, जैसा आप देखने को मिल रहा है, पहले नाविक में महिला की तैनाती नहीं होती थी, अब यहाँ पे नाविक में महिला की भी तैनाती यहाँ पे इन्होंने प्रस्ताव रखा है। और यहाँ पे एडमिरल आर हरिकुमार नौसेना प्रमुख ने ये बताया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी होने वाला है अब कुछ बड़ा ही होगा। तो मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने पढ़ के बताने और समझाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, जानकारी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।